जिनको जिनको देश की दिवाली मातम लगती हो, नवरात्र जिनको भारी लगता हो, वो अपने गिरेबां में झांके कि कांग्रेस की सरकार के समय इस देश में कितने तरह का टैक्स स्ट्रक्चर था और किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स था। 30% से लेकर के 12% तक टैक्स था हर चीज़ में। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ, सैनिटरी नैपकिन तक पे कांग्रेस के राज में टैक्स था। पाशा साहब ये बताएंगे नहीं, खैर ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, वो राजद के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे बिहार में लोगों के पास खरीदारी करने क्या, ये ठीक नहीं है। रुक जाइए पाशा जी, आवाज डाउन, ये ठीक नहीं है। आपको गंभीरता से सुनता हूं मैं पाशा साहब, आपके प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। जो राज्य 3,17,000 करोड़ के बजट पर बिहार खड़ा हो, जिस राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हों, जहां की महिलाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हों, उनके खाते में 10,000 ट्रांसफर की बात कही हो, जहां 16 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया ट्रांसफर किया गया हो, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख पर ब्याज माफ किया गया हो, उस राज्य में ये बता रहे खरीदारी नहीं है। वाह, अद्भुत हैं आप। खैर चलते हैं दूसरी ओर। देखिए प्राची पराशर जी, विपक्ष ने कभी भी रिफॉर्म का स्वागत हृदय से नहीं किया, क्योंकि विपक्ष ने कभी जब वो सरकार में थी कोई परफॉर्म नहीं किया तो रिफॉर्म का स्वागत कैसे करेंगे। अगर सरकार ने मिडिल क्लास या उससे नीचे के जितने भी तबके हैं उनको राहत दिया है, खान पान के सामान से लेकर के उनके जीवन में उपयोग होने वाले सामान तक पर जीएसटी का 2 स्लैब आया है 18 और 5% का, तो ये स्वागत करना चाहिए था सभी पॉलिटिकल आउटफिट्स को। कभी वो कहते हमारी बात मान ली, कभी कहते नहीं 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 आपने गलत कर दिया। तो विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा पहले तो कि सरकार का स्वागत करे, गले में फांस की तरफ फंसा है ये रिफॉर्म उनका। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की लोकप्रियता इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में जब उन्होंने बदलाव लाया इस देश में, वहां से अचानक बहुत बड़ी लोगों में राहत का सांस आया। और जीएसटी से तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो निम्न तबका तक, मजदूरों तक पैसा इस देश में जाता है, जब मिडिल क्लास राहत में आएगा तो पैसे खर्च करने की गति उसकी दूसरी ओर बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आएगी इससे। अगर मैं पहले 10 रुपए बॉटल पानी खरीदता था, अब इसका 7 रुपया पड़ रहा है, तो ये 3 रुपया जो बचत मेरे पास हो रहा है वो मैं किसी और कार्य में खर्च करूंगा, तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और हमें तत्काल राहत जरूर मिलेगा। तो इस नवरात्रि को जीएसटी सेविंग फेस्टिवल कहकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। मेरा उम्मीद है और विश्वास है कि भारत में इससे एक नया बहार है और देखने वाली और ख्याल रखने वाली देश में मोदी सरकार है। अब कांग्रेस तो कुछ और कह रही है। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस कह रही है सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो ये तो बढ़िया फॉर्मूला है ना, आप सिस्टम चलाकर खुश रहिए, ये सरकार चलाकर खुश रहेंगे और जनता बचत पाकर खुश हो जाएगी। राजू जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी फेलो पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को। 2 या 3 चीज। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, जो मेरे मित्र है आरजेडी से अनवर पाशा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं लगातार, और ये सब प्रमाण मेरे एक पोस्ट के ऊपर है। लगातार हम कह रहे थे कि जीएसटी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। जिस तरह की हमको ज्ञान दिया जा रहा था, बांटा जा रहा था कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं समझता, मैं उस वक्त भी एक चीज पब्लिकली मैंने कही थी, आज भी मैं वो चीज कह रहा हूं, उसका मैं प्रमाण दूंगा कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डाउनफॉल की वजह निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री होगी, और मैं इसका प्रमाण दूंगा। बट मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि पहला जो कदम उठाया, हालांकि बेबी स्टेप है, ये अच्छा कदम है, लेकिन अगर किसी को भी लगे 2 चीज कि जीएसटी से ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ये गलत है। ये एक बेबी स्टेप है। जीएसटी से सबसे ज्यादा परेशानी क्या है जो हमारे व्यापारी है कि जीएसटी वर्तमान सरकार ने एक्सटॉर्शन टैक्स बना दिया है। जीएसटी के इतने रेट्स हो रहे हैं प्राची जी, इतने रेट्स हो रहे हैं, आपके दर्शक जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो देख रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि इतने जीएसटी के रेट्स हो रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन टैक्स बन चुका है। भारत के अंदर वर्तमान में टैक्स टेररिज्म चल रहा है। इसके लिए जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, सबसे अधिक भारतीय हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स भारत छोड़ के विदेश में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 साल में हुआ। इसका मेन कारण है टैक्स टेररिज्म। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं 40% टैक्स स्लैब। प्राची जी, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं, सॉरी मैं एक पर्सनल उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आपका उदाहरण दे रहा हूं। आप एक बहुत ईमानदार और एक वर्किंग महिला है,
आप आपके टैक्स ईमानदारी से भरते हो। उसके बाद आपके शो के बाद अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, उस पे अगर आप 100 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, उसके लिए आपको 170 रुपया कमाना पड़े। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पे लग्जरी के अंदर आ गया जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो नहीं आया। ये किस तरह का जीएसटी। और आज भी जो मेरे भाई जेडीयू से कह रहे थे, आज भी जीएसटी के अंदर 0%, 5%, 18%, 40% और गोल्ड और सिल्वर का अलग अलग स्लैब है। फिर एक चीज उन्होंने सैनिटरी पैड की बात की, 0%। देखिए 0% का कोई मतलब नहीं होता है जब तक, जैसे कि सैनिटरी पैड की बात हुई, उसको बनाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर आप 0% टैक्स नहीं लगाए। फिर मैं आपको रेस्टोरेंट का उदाहरण दे दूं, बहुत चिल्ला रहे रेस्टोरेंट में आपके दाम कम हुए, 5% जीएसटी है। भाई रेस्टोरेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बिल्कुल वो एक्चुअली ज्यादा महंगा पड़ता है। जी, जिसे आप लोग बेबी स्टेप कह रहे हैं, या अभी भी इतने सारे लूपहोल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर उसका क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है विपक्ष में? फिर तो आपके सवाल और भी गंभीर होने चाहिए, और भी तीखे होने चाहिए। अब कांग्रेस की टाइमलाइन देखिए या कांग्रेस के नेताओं को सुनिए, वो तो यही बता रहे हैं ना कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, हमने बताया था आपने कर दिया। आपके सवाल तो गंभीर होने चाहिए, क्रेडिट क्यों ले रहे हैं अगर इतना सब कुछ खराब है तो? क्योंकि ये पहला स्टेप किया, लेकिन ये बहुत छोटा स्टेप था, और स्टेप्स करना जरूरी है। अगर हमें भारत में गरीबी पूरी तरह से समाप्त करते, भारत को दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनानी है अगले 15 या 20 या 25 वर्षों में, हमें 10% की ग्रोथ चाहिए। और इसके लिए 2 महत्वपूर्ण कदम है, और टैक्स रिफॉर्म्स, और जुमलेबाजी नहीं, टैक्स रिफॉर्म नहीं, डायरेक्ट टैक्स में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये गलत है। मैं आपसे कह रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता हैं, मैंने किसी के भी मुंह से या किसी के भी सोशल मीडिया पर आप जैसे सुझाव नहीं सुने। वो तो ये कह रहे हैं हमने कहा, सरकार ने कर दिया। अगर इतनी ही लूप होल्स वाली ये सरकार है तो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? कुछ तो अच्छा किया होगा ना सरकार ने, और ऐसा मुद्दा जो आपको लग रहा है हाथ से निकल गया। नहीं, हाथ से नहीं निकला। अब भी मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिक्कत होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबू से होगी। और जो आपका दूसरा सवाल है, क्यों इतने गंभीरता से नहीं बोलती है विपक्ष, क्योंकि उतना रिसर्च नहीं करती।